मुझे बहुत डराया था उस बात ने। पास में टेम्पल है हिडिंबा देवी टेम्पल, सामने एक लड़की बैठी है, उसने सोते सोते बोल दिया वैभव अपना फोन बंद कर ले, इससे कुछ नहीं होगा। मेरा हाल क्या होगा, छोड़ के भाग जाते हैं। और जो ये एंटिटीज हमारे आसपास हमेशा रहती हैं, ऐसी आत्माएं उसकी तरफ आएंगी। जब ये आत्माएं उसके अंदर आके अपना घर बना लेती है। मंदिर हर एक इंसान के लिए नहीं है। दीपिका पादुकोण के साथ हमें बहुत कुछ करना है, बट मैं अगर जाती हूँ तो मुझे बहुत नेगेटिविटी सी फील होती है। ज्यादा नेगेटिविटी उनके घर के मंदिर में थी। इतनी तेज आवाज लगाई और उसकी जीभ यहाँ से यहाँ। अपने संगत को चेंज करो। मैम एक चीज़ जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई है और अभी वो कुछ टाइम पहले ही मेरे साथ हुई है और पहली बार ही मैंने कुछ ऐसा एनकाउंटर किया है और मैं हंस के तो बता रहा हूँ, बट वो उसने मुझे बहुत डराया था उस बात ने। एक्चुअल में मैं फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे गया था एंड हम 27 तारीख को यहाँ से निकलते हैं, 28 को पहुँच गए थे। 28 की शाम को हमने होटल लेके, हमने सब 4 लड़के थे, हम सब गए। हमने वहाँ पे एक पास में टेम्पल है हिडिंबा देवी टेम्पल, तो हम वहाँ सब चले गए कि बहुत फेमस था। हम सब चले गए, पहुँच गए। तो वहाँ पे मेरे को, मैं थोड़ा इंक्विस्टिंग हूँ तो मैं चीज़ें पूछता हूँ। तो वहाँ के पुजारी जी से मैंने पूछा भी, मतलब ये हॉर्न्स, वहाँ पे हॉर्न्स लगे हुए थे, जो लाइक कोई जानवर था उसके हॉर्न्स लगे हुए थे उसके बाहर। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि मतलब जो आसपास की हिडिंबा देवी जो थी वो राक्षसनी थी, तो उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो नॉर्मल पीपल के लिए उतनी अफेक्टिव होती हैं कि एक अलग तरीके से मतलब हार्म भी कर सकती है। ऐसा उन्होंने बताया। तो वो चीज़ हमें ना लगे, वो हमारे लिए हॉर्न्स लगाए जाते हैं मंदिर के बाहर, ताकि वो एनर्जीज़ हम एब्जॉर्ब करके अपने साथ कहीं ना ले जाएं। तो मैम हम वहाँ से जब घूम के वापस आए मंदिर से, तो हमने सब मतलब खाना वाना खा के हम सब बैठ गए। तो रात में आप सब लेट जगे थे, पहले गाना सुन के डांस करे थे। फिर सबको लगा कि नहीं अब तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा भाई मान जाओ, ये चीज़ें अफेक्ट कर जाएंगी, प्लीज़ रुक जाओ। अभी हम कहीं बाहर भी हैं, अपने घर पे होते तो अपने लेवल पे रहते हैं कि हम घर से प्रोटेक्टेड रहते हैं, कि सारी चीज़ें होती हैं। तो नहीं माने, पॉडकास्ट सुननी शुरू की, लाइट वाइट सब बंद कर दी थी। मैं जस्ट लाइट के बगल में ही बैठा था, मैं सिराने पे बैठा था। तो मैंने देखा जस्ट मेरे सामने एक लड़की बैठी है, उसके यहाँ पे ब्लड आ रहा है। तो अब मेरे को लगा कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैंने बीच में ही सबको रोक दिया और मैंने कहा एक मिनट। हम मतलब उससे नॉर्मली नाम उसका लिया। मैंने बोला कि तेरे यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। तो हमने फिर मैंने तुरंत लाइट ऑन कर दी। तो फिर तुरंत क्या हुआ कि जो मेरे दोस्त था उसके बगल में बैठा हुआ था, उसने देखा। हमने उसे भेज दिया कि तू मुँह धो क्या, कुछ नहीं, ऐसे ही घाव है, शायद फुंसी है। मैंने ऐसे बोला, हाँ मैंने बोला फुंसी है, वो टूट गई तो शायद उसके वजह से तेरे को ब्लड आ रहा है, तू जा अंदर जा। जस्ट उसके बगल में बैठा था, उसने बोला भाई कुछ नहीं है उसके सर पे, तू क्या बात कर रहा है। मैंने कहा भाई मुझे भी दिख रहा है, इतना अंधा नहीं हूँ, मुझे भी दिख रहा है, बट कुछ अब होपलेस तो नहीं कर सकते ना एकदम से उसे। तो ऐसे हमने करके फिर कुछ नहीं करा, हमने उसे पता नहीं लगने दिया, हम तुरंत सो गए। रात में हमने नोटिस किया जब वो सो रही थी, उसके सोते सोते मतलब फिर से ब्लड आया। उसने करवट लिया, हमने दूसरी साइड जाके देखा, जब उसने करवट लिया तो कुछ भी नहीं था, एकदम साफ था। जब भी घाव भी था उसके, मतलब प्रॉपर दिख रहा था कि घाव है। हम जब वो पलटी, मतलब उसने करवट ली, तो हमने दूसरे से जाके कुछ नहीं था, एकदम साफ था। और ब्लड लगा हुआ है तकिए पे, सुबह तक भी ब्लड था तकिए पे। वो तकिया भी हमने जैसे अलग कर दिया था, उसको ना दिखे। ताकि रात में मैंने सबसे कहा भाई तुम लोग थोड़ी चैंटिंग कर लो, कि हम इसे तो ज़्यादा छेड़ नहीं सकते, तो खुद ही वो कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम पर ये चीज़ अफेक्ट ना करे। तो उस समय पे फिर कुछ ना कुछ करके मेरा मन नहीं माना, तो हमने उसे उठाया। वो खुद भी उठ गई थी, मुझे बताना शुरू किया कि अभी तूने ऐसे ऐसे किया। और इस बीच में इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हमारे साथ। मतलब वो सो रही थी, मैंने एक नाम जो मतलब चैंट जो श्री कृष्ण जी का है, मैं उन्हीं को ज़्यादा मानता हूँ, तो मैंने चला के उसके पास रख दिया था। सो रही है, मैं उसके पास में खड़ा हूँ, मतलब ऐसे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसे, वो सो रही है। उसने सोते सोते बोल दिया वैभव अपना फ़ोन बंद कर ले, इससे कुछ नहीं होगा। और किसी ने नोटिस नहीं किया, सिर्फ क्योंकि मैं ही ऑब्जर्व कर रहा था। मेरे साथ एक और लड़का था, उसने ऑब्जर्व किया और मैंने ऑब्जर्व किया कि इसे कैसे पता कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा फ़ोन इसके पास रखा हुआ है। वो तो बस मतलब वो तो उस समय ऐसा था कि मैम उसकी आवाज़ नहीं बदली। अगर उसकी आवाज़ ही बदल जाती ना, तो मेरा हाल क्या होता, छोड़ के भाग जाते। मैं रूम छोड़ के भाग जाता। पर उसकी आवाज़ नहीं बदली, उसने नॉर्मली बोला। और उसका बीच बीच में ऐसा रहता, सोते सोते हंस रही है और कभी कभी
मतलब परेशान भी हो रही है, ऐसे भी हो रहा है। इसी बीच में थोड़ी देर और ये चलता रहा, नाम जो चलता रहा, उसने पता नहीं क्या किया, वो मुंह ढक ले रही थी बार बार। और मैंने कहा भाई इसे मुंह मत ढकने दो, ये अंदर पता नहीं क्या कुछ भी बोलने लगी, कुछ भी करने लगी। बीच में एक और उसने चीज़ की थी, पता नहीं उसने क्या किया, वो उसके साइड में जो लड़की लेटी थी, सिर्फ उसने नोटिस किया कि इसको कुछ हो रहा हो, उसने कुछ ऐसे ऐसे किया, बहुत तेज़ किया उसने। और सिराना था तो ऊपर बेड के ऊपर सिराना था, तो उसने ऐसे ऐसे करके सोते सोते ऐसे करके उसने उस पर मारा। तो हमने उसके बाद मेरे को लगा यार नहीं, अब इसे उठाओ और ये चीज़ इसे हार्म करेगी तो इससे पहले इसे बता दो, क्योंकि जब ये कॉन्शियस है तब वो चीज़ें इसे अफेक्ट नहीं कर रही हैं, जब ये अनकॉन्शियस है तब ये अफेक्ट कर रही हैं। तो मेरे को यही फील हुआ, मैं कहा मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैं कहा बताओ, बताया जाएगा। बैठा के बताया उसे, फिर उठ गई बड़े आराम से, और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा उसे अब नींद आ रही है। हमने जब बताना शुरू किया, वो उसे इतनी गंदी नींद आ रही है, कह रही मुझे सोने दो, मुझे, मतलब वो मेरा हाल क्या होता, छोड़ के भाग जाते हैं। मैं इस बीच में एक और पैरानॉर्मल कि जस्ट सामने शीशा रखा हुआ था, मतलब बेड के जस्ट सामने शीशा था, हमने उसे पकड़ा हुआ था, तो मतलब घूर के शीशे में देख रही, कह रही मुझे शीशे में से कोई देख रहा है। हमने कहा पता नहीं ये सब क्या ही हो रहा है हमारे साथ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई बिल्कुल भी। मैं कहा ठीक है देखते हैं, बताते रहेंगे, करते रहेंगे। हमने उसे फिर जब बता दिया, उसे तुरंत जैसे बताने के बाद हमें लगा कि यार चल ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, रात में जो होगा देखा जाएगा, सोने देते हैं, क्योंकि कब तक जगेंगे, कल सुबह निकलना भी है, हमें कसौल के लिए निकलना था। तो ठीक है सोने देते हैं, उसे सुला दिया कि, तो हमने जैसे ही बोला तू सो जा, वो ऐसे मतलब बैठी थी, वो ऐसे करके साइड में, इतनी ज़्यादा वीक थी शायद अंदर से, ऐसे करके ऐसे गिर गई पूरे तुरंत। सुला दिया। फिर रात में हमने पूरी रात नोटिस किया, मतलब एक ना एक जगह ही रहा हम में से, बीच बीच में हम साइकिल करते रहे, तो इस ऐसे करके मतलब फिर उसके बाद हमने 2-3 उसे नोटिस पे ही रखा, पर कुछ नहीं हुआ ऐसा, हमने अनकाउंटर तो कुछ ऐसा नहीं किया। पर उसी दिन जो हमने काउंटर किया वो सबको डरा रहा था, मतलब डेली सबको डरा रहा था कि अब आज कुछ ऐसा ना हो जाए, फिर आज कुछ ऐसा ना हो जाए। तो वो चीज़, अब वो चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, मतलब मैंने आपको बताया मैं बहुत इंक्विजिटिव हूँ। मैं मंदिर में जाके ये पूछ रहा था कि ये क्यों लगा हुआ है, यहाँ पे ये क्यों लगा हुआ है, ये मंदिर क्यों बना है, मतलब कैसे बना था, तो मैंने सब कुछ जाना था। तो मुझे यही जानना है कि ये इतना सब हुआ हमारे साथ, और कुछ ज़्यादा ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। हमने वही बचपन में जो सीखी है कि हाँ नज़र उतारते हैं, वो भी मैंने किया। जब वो नज़र उतारी तो वो छटपटाई हुई, तो ये सब चीज़ें मैंने की। पर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ ये एग्जैक्ट रीज़न, अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी तो उसमें क्या ऐसा एग्जैक्ट रीज़न है कि ये चीज़ें हुई। ओके, सो वैभव, जो आपने एक्सपीरियंस करा इसको हम बोलते हैं डिमोनिक एनकाउंटर, ठीक है। क्या होता है डिमोनिक एनकाउंटर? बहुत लोगों के साथ जब लाइफ में कुछ ऐसा होता है, जब वो डिप्रेशन में जाते हैं, हो सकता है उस लड़की का पास्ट कुछ ऐसा रहा होगा, शायद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता, कि कहीं चाहे बचपन में, चाहे बड़े होते होते, चाहे इस पीरियड में, यूथ के पीरियड में, लाइफ में कुछ ऐसे चांसेस बने होंगे जहाँ वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई होगी। और जब कोई इंसान डिप्रेशन में जाता है, उसका जो ऑरिक फील्ड है वो बिल्कुल ही 0% पे आ जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जो ये एंटिटीज़ हमारे आसपास हमेशा रहती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे आसपास हमेशा स्पिरिट्स रहती हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। डिपेंडिंग ऑन योर थॉट प्रोसेस यू विल अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ स्पिरिट्स टूवर्ड्स यू। तो क्योंकि एक इंसान ऑलरेडी डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड है, सैडनेस में है, एंजाइटी में है, एप्रेशन में है, उस टाइम पे कैसी आत्माएं उसकी तरफ आएंगी? नेगेटिव आएंगी, है ना। तो जब ये आत्माएं उसके अंदर आके अपना घर बना लेती हैं, यानी कि ऐसा शरीर ना एक पिंजरा बन जाता है जिसके अंदर बहुत सारी आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं। और फिर अब आपने क्या, मुझे 2 इंसिडेंट पता है कि एक आप ऐसे टेम्पल में गए जो कि पॉजिटिव नहीं, थोड़ा नेगेटिव है। तो एक तो ये हुआ, दूसरा आपने बताया कि उसके साथ ऐसे एक्टिविटीज़ पहले भी हो चुकी थी, जब उसने आपको बाद में बताया कि भाई जब थ्रू एग्जॉस्टिज्म जिसको कहा जाता है, जो क्रिश्चियनिटी में बहुत माना जाता है, जहाँ पर एक फादर आता है और वो कंपेल करता है दैट जीसस के नाम पे आप शांत हो जाओ, जीसस के नाम पे इस बॉडी को छोड़ दो, तो ये चीज़ कराई जाती है। तो ये 2 एपिसोड ऑलरेडी उसके साथ हो चुके हैं। तो अब आपने क्या करा कि आप ऐसी लड़की को एक ऐसी जगह पे लेके गए जहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती थी, जहाँ पर जितनी भी उसने एक्यूमुलेट करा अपने ऊपर ऑरा, वो वहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। और फिर वहाँ से आने के बाद सोने पे सुहागा आपने क्या करा, बैठ के बातें करी, जो आजकल सब लोग ट्रेंड में करते हैं। अरे आपने तो कुछ इतना नहीं करा, लोग तो ओझा बोर्ड लगा के बैठ जाते हैं, आत्मा अगर यहाँ है तो ए बताओ, आत्मा यहाँ है तो यस बताओ, ये सब भी करते हैं जब खाली बैठे होते हैं लड़के लड़कियाँ।
बट आपको समझना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में आपने उसके साथ 2 बार ऐसे अटेम्प्ट करवाए जहाँ पर उसके अंदर की जो वो स्पिरिट थी वो अपने फॉर्म में वापस आई। इन एक्चुअल हम लोग ये चीज़ जानते भी नहीं थे कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, बट ये मुझे पता तो था कि हाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ें अफेक्ट कर जाती हैं, पर ऐसा कभी एनकाउंटर नहीं किया था, तो मैंने भी इतना नहीं रोका कि यार क्या रोकना, ठीक है छोड़ो, थोड़ा मजा ठीक है लेते हम हैं। भी थोड़ा मजे मजे करते हैं, ठीक है थोड़े दिन में सब सुनेंगे, फिर सब वही मस्ती वस्ती करेंगे, फिर सब सो जाएंगे। हाँ। बट यही था मन में, पर हमें नहीं पता था, मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। I know, I can see that. क्योंकि वो मुझे पूरा पूरा याद आ रहा है। नहीं कि नहीं क्या नहीं, हुआ था। अपने आप को But सीन ठीक से है। डिटैच करो। हाँ। सो कहने का मतलब ये है वैभव कि ऐसे एनकाउंटर्स हमेशा होते हैं। आजकल मैं लोगों को देखती हूँ, वो कोई भी मंदिर दिखता है, मूवीज में बड़ा दिखता है, यहाँ वहाँ दिखता है, जैसे हिडम्बा टेम्पल की आपने बात करी, तो ये पीछे एक रणबीर कपूर की मूवी आई थी दीपिका पादुकोण के साथ, हाँ, है ना, हाँ, तो हाँ, उसमें भी वो लोग हिडम्बा मंदिर जाते हैं। तो लोगों को ये समझ नहीं आता है कि हर एक मंदिर हर एक इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि ये सारे एनर्जी पोर्टल्स हैं। नेगेटिव एनर्जी पोर्टल्स, पॉजिटिव एनर्जी पोर्टल्स। अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मन को शांति नहीं मिल रही है, मन को सुकून नहीं मिल रहा है, तो आप साईं बाबा के मंदिर जाओ, आप गुरुद्वारे जाओ, तो वहाँ पे आपको एनर्जी ही ऐसी मिलेगी जो आपको पॉजिटिव शांति देगी। वहीं पर अगर आपको लगता है कि लाइफ में आपने बहुत कुछ करना है बट यू डोंट हैव दैट एनर्जी टू स्टार्ट योर वर्क, यू डोंट हैव दैट एनर्जी टू डू योर वर्क, अभी आपने माइंड में सोच लिया बट प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हो, तो आप दुर्गा के मंदिर जाना शुरू कर दो, वहाँ से शक्ति मिलेगी आपको। शिवलिंग का, जहाँ पर शिवलिंग मंदिर होते हैं, शिव जी का जहाँ पे भी मंदिर है, वहाँ पे जाना शुरू कर दो, वहाँ से आपको एक नई एनर्जी मिल जाएगी। बट अवॉइड करो ऐसी जगहों पे जाना जहाँ का बैकग्राउंड आपको नहीं पता है, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके लाइफ में इस समय आपकी ऑरिक फील्ड कितनी है। हो सकता है कि शायद कोई ऐसा एपिसोड हुआ हो जिससे आपको थोड़ा सा डिप्रेशन आया हो, थोड़ा सा आपका माइंड खराब हुआ हो, थोड़ा सा मूड में एनर्जी शिफ्ट हुई हो, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव स्पिरिट्स को अट्रैक्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर वो नेगेटिव स्पिरिट्स आपको सबसे पहले इम्पैक्ट कहाँ देती है, सबसे पहले आपके पैरों में शुरुआत होती है, पैरों में दर्द होना शुरू होता है, काफ मसल्स टाइट होते हैं, थाइज में आते आते पेन आना शुरू हो जाता है, साइटिका का इशू ट्रिगर हो जाता है, बैक पे इशू आना शुरू होता है, फिर आप डिटैच जाते हो लोगों के साथ, लोगों से बातें करना पसंद नहीं आता है, उसके बाद अपने आप को बंद कर लेते हो एक रूम के अंदर, आप बोलना पसंद नहीं करते हो। ऐसे करके आप टोटली डिटैच होते चले जाते हो जब भी कोई स्पिरिट पोजीशन आपके साथ हुई होती है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ बैठे हो, किसके साथ हो। अब मैं आपको अपना एक केस सुनाती हूँ, मेरे पास इनफैक्ट ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, बट ये वो वाला मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने लाइफ में पहली बार डिमोनिक स्पिरिट को एनकाउंटर किया था। ये बात है अराउंड 2016 की, और उस समय मैंने स्पिरिट रिलीजमेंट सीखा था बट प्रैक्टिकली उसको यूज़ नहीं किया था, बिकॉज उस समय तक कोई ऐसा वो नहीं बना था, एनकाउंटर नहीं हुआ था। तो मुझे याद है मेरी एक क्लाइंट थी, वो मुझे बोल के गई कि भाई उनको कुछ सामान चाहिए और आप प्लीज़ मुझे ये डिलीवर कर देना। एंड बाय चांस उस दिन मेरा डिलीवरी बॉयज़ भी नहीं आए हुए थे, तो मेरे पास में ही घर था उनका, तो मैंने कहा आई विल गो एंड आई विल गिव दैट टू यू, इट्स ओके। तो उन्होंने मुझे बोला आप शाम को 5 बजे के आसपास फिर आप आ जाइएगा प्लीज़। मैंने कहा हाँ जी श्योर, आई विल कम। सो पता नहीं मुझे क्या हुआ, और मैं अपने साथ अपने ऑरा रॉड एक टूल होता है जिससे आप ऑरा का सेंटीमीटर्स इंचेस ये डायग्नोस कर सकते हो कि कितना बड़ा ऑरा है आपका, और इसको कितना आप इस समय अगर आप ये सोचते हो तो कितना श्रिंक हो जाता है, और अगर वहीं पे आप चैंटिंग शुरू करते हो तो कितना पॉजिटिव हो जाता है। तो यू कैन जस्ट मेक इट, आप समझ सकते हैं कि कितना क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है करके, यू विल अंडरस्टैंड कि इस समय ऑरा ख़राब है कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट आप इसको ऐसे समझिए। तो मैं अपने ऑरा रॉड्स भी लेके चली गई, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज़ एक बार मेरे घर का ऑरा स्कैन कर दीजिए, बिकॉज़ मुझे कुछ रूम्स ऐसे हैं मेरे घर के अंदर जिसमें मैं अगर जाती हूँ तो मुझे बहुत नेगेटिविटी सी फील होती है। आई सेड ओके फाइन, मेरे पास टूल है, मैं चेक कर दूँगी। तो मैंने शुरुआत करी, तो आप विश्वास करें कि उनके घर में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी उनके घर के मंदिर में थी। मतलब उनका जो घर में उन्होंने एक जगह बना रखी थी, एक रूम बना रखा था जिसमें दुनिया भर के भगवान की फ़ोटोएँ हैं, दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर की अगरबत्तियाँ, धूप बत्तियाँ, ये वो सब, मतलब पूरा एक जैसे भगवान का स्टोर रूम बना रखा है।
और सबसे ज़्यादा हैवी डेंस एनर्जीज मुझे वहाँ पर उनके रूम में मिली जब मैंने अपने ऑरा रॉड मतलब लिटरली दिख रहा था कि जब ऑरा आपका बॉडी का बहुत अच्छा होता है या स्पेस का अच्छा होता है तो ऑरा रॉड एक्सपैंड करती है। ओके मैं समझ गया, मैंने वो टूल देखा है शायद वो ऐसे पकड़ते हैं। हाँ जी, और हाँ, वो कॉपर रॉड्स होती हैं और जब किसी का जगह का ऑरा खराब होता है या नेगेटिव होता है तो वो क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो वही हो रहा था वहाँ पर भी। देन आई आस्क्ड हर कि भाई आप कैसे यहाँ पे पूजा करते हो, क्या करते हो यहाँ पर ऐसा कि ये जो पॉजिटिव होना चाहिए था वो उतना नेगेटिव है। कह रही कुछ नहीं करते, बस सुबह मेरे हस्बैंड धूप बत्ती वगैरह चला के निकल जाते हैं। तो मैंने कहा ये तो अपना स्टोर रूम बना रखा है, इट इज़ नॉट योर मंदिर। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे कुछ चैंटिंग्स करी, कुछ प्रार्थना करी एंड देन दोबारा से जब ऑरा को चेक करा गया तो इट वॉज पॉजिटिव। वहाँ से जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो निकल गई बिकॉज जब हम सिम्बल्स डालते हैं इस जगह पे, कुछ चैंटिंग्स करते हैं तो वो जगह क्लीन हो जाती है। और ये आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैंने इतने कोर्सेज करे तो मैंने किया, ये आप भी कर सकते हो। सीखना की ज़रूरत है बस। मैंने जो बेसिक सीखा था कि हाँ भाई सब चैंट कर लो ताकि ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब वो एनर्जी तो वहाँ से सेफ हो गई, क्लियर हो गई। कुछ ही सेकंड के बाद मुझे वो लेडी ने एड्रेस करा कि प्रिया मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है और क्या मैं लेट जाऊँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आपका घर है, आप लेटिए। लेट गई जी। जैसे ही वो लेटी 1 सेकंड के अंदर उसने इतनी तेज आवाज़ लगाई और उसकी जीभ यहाँ से यहाँ। अच्छा अब क्या हुआ, क्योंकि पढ़ाई तो करी थी बट प्रैक्टिकल नहीं किया था, तो वो कहते हैं कि ऐसे टाइम पर ना आपको 1.1 सेकंड का भी डर नहीं आना चाहिए। हाँ। अदरवाइज होगा क्या कि आप उसके सेकंड टारगेट बन जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मेरे मन में वो फियर आता कि ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है, उतनी ही देर में मुझे पता नहीं कहाँ से एक शक्ति आई और मैंने आर्क एंजल माइकल को एक्टिवेट कर लिया। आर्क एंजल माइकल प्लीज़ बी देयर विद मी, प्लीज़ होल्ड मी एंड हेल्प मी टू गाइड दिस सोल। और उसके बाद जो मेरा प्रोसेस था मैंने वो प्रोसेस करना शुरू करा। और इन द मीन टाइम वो लेडी जो वहाँ पर लेटी हुई थी, जिसकी जीभ बाहर आ गई है, जो अलग अलग भाषा में, पता नहीं उसने भोजपुरी बोलनी शुरू कर दी थी कि पता नहीं क्या बोलना शुरू कर दिया था, शी स्टार्टेड टॉकिंग समथिंग। मैं वहाँ पे जाऊँगी, मैं उसके पास ले आऊँगी, दतिया लतिया पता नहीं क्या क्या कुछ वो बोल रही थी। एंड देन एक प्रोसेस होता है 45 मिनट्स का जिसमें हम स्पिरिट को रिलीज़ करते हैं। तो वो कंप्लीट प्रोसेस मैंने करा और करने के बाद आफ्टर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स मोर, मतलब 1 घंटे के बाद टोटल, वो लेडी बिल्कुल नॉर्मल मेरे सामने बैठी थी। और फिर जब मैं उसको देखा कि ये नॉर्मल है, इसने पानी वानी पी लिया है, मैंने अपना सामान वामान वहाँ रखा, अपनी ऑरा रॉड्स उठाई और मैं उसके घर से जब बाहर निकल गई, बाहर निकलते के साथ ही मुझे एक ब्लैक कलर का फेदर दिखा। सो दैट सिम्बलाइज दैट यू आर प्रोटेक्टेड, डू नॉट वरी। और उसके बाद जब मैं अपने घर आई, घर आने के बाद थोड़ा सा मेरे हाथ पैर भी कांपे क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था। इससे पहले मैंने कभी ऐसा कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया था। तो थोड़ी देर के बाद नहाने के बाद मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ थी। और ये मतलब एक होता है ना कि लेट मी अंडरस्टैंड कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो उस मेडिटेशन में समझ में आया कि दैट लेडी वॉज she had about 90 spirits and 3 jinn on her. Jinn means? Okay, जिन आपने मूवीज में देखा होगा, एक तो वो होता है हुक्म मेरे आका, एक जिन्नाद जिसको कहा जाता है, वो ऐसी एक एंटिटी होती है जो बहुत पावरफुल होती है और वो किसी से भेजी जाती है आप तक। अच्छा, भेजी जाती है। एंड दैट, और वो जिन ऐसे होते हैं कि जो आपसे ना, मुझे लगता है कि शायद आसिफ ये बात को समझता होगा कि जिन क्या होते हैं। जिन ऐसे होते हैं जो आपसे कुछ लेके जाते हैं इन ऑर्डर टू गो अवे फ्रॉम योर स्पेस। दे जस्ट कांट गो ऐसे कि बस तुम चले जाओ, अब मैं तुम्हें निकाल दिया। दे वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न एंड देन ओनली दे विल लीव योर बॉडी। ठीक है, तो बाद में जब ये सब चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई, मैंने फिर 1-2 दिन के बाद उसको कॉल करा, उसके बाद उसकी बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करी, तो समझ में आया फ्रॉम पास्ट 10 years she was suffering from depression. She had a bad marriage और उसके हस्बैंड से उसको बहुत प्रॉब्लम थी, बच्चों से उसको बहुत इश्यूज मिलते थे और कहीं ना कहीं वो इतनी ज़्यादा लो ऑन एनर्जी थी कि उसको कहीं पे भी वो चली जाती थी, किसी भी ऐसी जगह पे जाती थी जहाँ पर डिमोनिक एंटिटीज़ होती थी
और वहाँ से वो अपने घर के अंदर यानी कि अपने शरीर के अंदर कुछ ना कुछ लेके आती थी। अब उस दिन ही ये क्यों हुआ, लेट मी अंडरस्टैंड दिस, लेट मी गाइड यू ऑन दिस ऑल्सो, कि भाई ये एनकाउंटर उसी दिन क्यों हुआ। अब आप सोचो मैंने क्या किया था, उसके घर के अंदर जो नेगेटिविटी एक्यूमुलेट हो रखी थी मैंने वो वहाँ से निकाली थी। अब क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी एक हॉन्टेड प्लेस बनी हुई थी, वो बॉडी वो जो एनर्जी थी वो उसकी बॉडी में चली गई, और जब वो नई एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर गई तो पुरानी एनर्जीज ने अपने अंदर शफलमेंट कराई। समझ रहे हो? तो ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं हर बार आपको समझाती हूँ या अपने ऑडियंस को समझाती हूँ दैट एवरी मोमेंट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एनर्जी, यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं जो ये सोच रहा हूँ इससे मुझे क्या मिल रहा है, एम आई गेनिंग पॉजिटिविटी, एम आई गेनिंग नेगेटिविटी। नहीं तो वैभव, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर शरीर में अपनी एनर्जी तो है ही नहीं, 100, 150, पता नहीं कितनी कितनी आत्माएं लेके लोग घूम रहे होते हैं। लोगों को समझ नहीं आएंगी ये बातें, आई एम श्योर कमेंट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, बट ये रियलिटी है। जिस दिन इंसान अपने आप को एक एनर्जी के रूप में देखना शुरू करेगा, उसी दिन इंसान को ये समझ में आएगा कि वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ बच सकता है और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर सकता है। इट्स लाइक जो मुझे समझ में आया कि हम मतलब अगर ये ऐसे बोलें कि हम बहुत सारी आत्माएं लेके घूम रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सबको मतलब वो नहीं होती, एम्बाइड नहीं होती कि हाँ हम इतनी, बट ये कि हम आए दिन मतलब नॉर्मली हमारी परवरिश सबकी अच्छी हुई है, बट हम चिढ़ते भी हैं, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ते हैं। मम्मी ने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, हमारे मन साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, हमारा मेरे पसंद का खाना नहीं बना। तो ये चीज़ें भी आई थिंक वहीं से ही हमारे अंदर भी एम्बाइब होती हैं कि वो चीज़ें जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं ये हमारा बिहेवियर भी शायद वही चेंज करती हैं कुछ चीज़ों पे। करती हैं। पता क्या था, आपका माइंडसेट या आपका माइंडसेट ही ऐसा कर देंगे कि आप उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पाओगे, आप जलने के आगे सोच ही नहीं पाओगे कि प्यार क्या होता है। प्यार तो बहुत दूर की बात है, आप किसी को एक्सेप्टेंस मोड में ही नहीं आ पाओगे। क्योंकि देखो ये तो वो वाली बात होगी कि अगर आपके पास एक मकान है और उसमें कोई किराएदार आपने रख लिया, अब वो किराएदार इतने खुश हो गए आपके फ्लैट के अंदर आने के बाद कि वो अपना फ्लैट छोड़ना ही नहीं चाहते। आप कह रहे हो मैं रेंट कम कर देता हूँ, आप कहते हो कि मैं रेंट बढ़ा दूंगा, वो कहते हो चाहे जो कुछ भी कर लो मैं तो जाऊँगा ही नहीं यहाँ से। सो इट्स लाइक दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप ओनली कि अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, वहाँ से आने के बाद अगर पैरों में दर्द है, वहाँ से आने के बाद अगर कंटिन्यूस आपको लगता है कि बुखार चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, हेडेक कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, या फिर लोअर एनर्जी हो तो लोअर एनर्जी ही हो, चाहे कुछ भी कर लो, तो समझ जाओ कि आपके साथ काम हो चुका है। एंड मैम जैसे हम बाहर जाते हैं, जो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो ड्रिंक भी करते हैं और मतलब सिगरेट्स भी, वो सब चीज़ें भी रहती हैं, पर उसमें भी ये होता है कि अगर वो लोग भी कर रहे हैं तो वो जिस ऑरा में हैं तो वो ऑरा हम पर भी आएगा। हम उस ऑरा से खुद को कैसे बचाएंगे कि अब दोस्त है, ठीक है, हाँ भाई तू कर ले, अब तेरे को क्या ही रोकूँ मैं, तेरे को एक हद तक ही रोक सकता हूँ मैं, तो उस ऑरा से हम खुद को कैसे सेव कर सकते हैं? उसके लिए 2-3 चीज़ें आप बता सकते हो। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, दारू जो आपके फ्रेंड्स पीते हैं या लोग जो पीते हैं उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अल्कोहल और एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं स्पिरिट, है ना? स्पिरिट क्यों कहते हैं? पता नहीं था, ये नहीं पता। स्पिरिट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप उस पदार्थ को अपने शरीर के अंदर डालते हो तो आपके कॉन्शियस माइंड को वो बिल्कुल नल कर देती है, ख़त्म कर देती है, या बोलो साइलेंटली गया। अब आपका अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। अनकॉन्शियस माइंड जब एक्टिवेट होता है तो आपके अंदर जितने भी डिमोनिक प्रेजेंस होते हैं ना, वो आप शो करना शुरू करते हो। आपने देखा होगा बहुत लोग ड्रग्स लेने के बाद, हाई होने के बाद ना अलग ही प्रकृति के रूप दिखाता है अपना। कसौल तो फेमस भी इसी के लिए। हम लोग गए थे तो हमने देखा है। कसौल में कभी गई नहीं हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है। वहाँ पे एक प्लेस है, वो उनकी इसी चीज़ की शॉप थी और वो बाहर नाच रहे थे। हम सब भी इतने पागल थे कि हमारे होटल के जस्ट नीचे ही था, हम नीचे जाके नाच रहे हैं। वाह क्या बात है, माहौल मूड बन गया सबका। डांस कर रहे हैं, हमने आधे घंटे डांस किया। मतलब ये था कि अब हमारा भी ये था कि उनके साथ तो हमें इंक्लूड नहीं होना है, बट हाँ हम अलग से नाच रहे हैं। तो वो चीज़ें तो मैं आपको बताती हूँ। सो स्पिरिट ऑलवेज मेक्स यू गो अनकॉन्शियस, एंड उसी समय पे आपके जितनी भी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी एक्यूमुलेट हो सकती है वो उसी टाइम हो सकती है जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं है।
हाँ, वही शायद मेरे केस में भी आपके जो केस में भी फ्रेंड के वही था, साथ जब भी वही उठा हुआ। रहे हो तो ठीक है, तो नहीं ठीक तो है वो एकदम, बोलते जा रही है, हाँ, बोलते जा रही है, हाँ। बोलते जा रही है, ठीक है। सो कॉन्शियसली अलर्ट रहना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैटर आपके फ्रेंड्स भी थे, या तो संगत बदल लो, हाँ, वो है तो ना। है। अगर संगत नहीं बदली जाती है धीरे तो धीरे। हाँ, संगत नहीं बदली जाती है तो धीरे धीरे करके आप ये सोचिए कि मैं कॉन्शियस कैसे रह सकता हूँ, हाउ कैन आई कंट्रोल माई सेल्फ। स्मोक करते हैं, स्मोक से जो वो धुआं बन रहा है, अगेन वो धुआं कहाँ जा रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट्स। आपके और एक फील्ड के अंदर ही है वो धुआं। आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, और फिर यही बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, क्या करें, क्या नहीं करें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आप देखिए आपकी ऑरा फील्ड में क्या चीज़ें चल रही हैं। अब फिर वो लोग कहेंगे हमें एक ब्रेसलेट दे दीजिए, हमें एक पेंडेंट दे दीजिए। आपको लगता है कि ब्रेसलेट या पेंडेंट से फ़र्क पड़ेगा? इंटरनली जब चीज़ें ठीक नहीं है तो हाँ। एक्सटर्नली कैसे काम एक्सटर्नली सपोर्ट, सी क्रिस्टल्स हाँ। आर सपोर्ट सिस्टम। इट्स लाइक इंटरनली और ज़्यादा खराब नहीं होगा, Yeah. पर ठीक तो हो नहीं सकता ना, वो ठीक तो खुद ही करने करना के लिए पड़ेगा। ठीक करने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अब जैसे आपने खुद ही पूछा करना कि मैं कैसे अपने आप को बचाऊं, अगेन अपनी संगत को चेंज करो,